हेलो फ्रेंड्स, रिएक्ट जे सीखने की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं रिएक्ट रीडर्स करड़ ऑपरेशन। और इसमें भी हम लोग रीड ऑपरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। रीडर्स एक ऐसा टॉपिक है जो आप बोल सकते हो रिएक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि डेटा को फेच करना, डेटा को सर्वर पे स्टोर करवाना, उसको अपडेट करना और वो भी रीडर्स के थ्रू, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा चैलेंज टास्क है। तो हम लोग रीड ऑपरेशन में बेसिकली क्या करेंगे, एक स्टेट बनाएंगे हम लोग रिड्यूसर में और उसको हम लोग फैच करेंगे। आने वाले वीडियो में हम लोग अलग अलग ऑपरेशन देखेंगे जहाँ पे हम डेटा को स्टोर भी करवाएंगे, डेटा को अपडेट भी करेंगे, डिलीट भी करेंगे। तो रीडर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। यदि आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो उसे आप जरूर देखें। वहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि एक्शन क्या होता है, रिड्यूसर क्या होता है, स्टोर क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेंगी। वैसे यहाँ पे भी आपको सब कुछ स्क्रैच से देखने को मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको कुछ इंस्टॉलेशन करना है। यहाँ पे मैंने क्लीन प्रोजेक्ट बना रखा है, H1 टैग में हमने रिटर्न करवा दिया है रिएक्ट रीडर्स करड़ ऑपरेशन रीड ऑपरेशन, और कुछ नहीं किया। और यहाँ पे हमने एक नया इंस्टांस खोल रखा है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग इंस्टॉल करवाएंगे। ये आप देख सकते हो 3000 पोर्ट पे ये चल रहा है। तो यहाँ पे रीडर्स को इंस्टॉल करने के लिए आप टाइप कर सकते हो npm इंस्टॉल रिडक्स। एक रीडर्स को इंस्टॉल करना है, दूसरा है आपका रिएक्ट रिडक्स। इसको आप अलग अलग भी इंस्टॉल कर सकते थे। जिससे रीडर्स को इंस्टॉल करना होता तो आप करते npm इंस्टॉल रिडक्स। ये जब इंस्टॉल हो जाता उसके बाद आप इंस्टॉल कर सकते थे npm इंस्टॉल रिएक्ट रिडक्स। उसके बाद आप इंस्टॉल कर सकते थे एक और रिडक्स डेवटूल्स एक्सटेंशन, रिडक्स डेवटूल्स एक्सटेंशन। यहाँ पे भी आप जा सकते हो ब्राउज़र में, चेक कर लेते हैं रिडक्स डेवटूल एक्सटेंशन। इस लाइब्रेरी को आप इंस्टॉल कर सकते हो। इससे बेसिकली क्या होता है, आपको स्टेट के बारे में पता चल रहा होता है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे सेम वही है, रिडक्स डेवटूल्स एक्सटेंशन। तो वही यहाँ पे हमने किया हुआ है, एंटर। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पे हम लोग कुछ काम कर लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक फोल्डर स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो फोल्डर स्ट्रक्चर में बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, रिडक्स वाले जो फोल्डर है वो अलग रखेंगे, एक कंपोनेंट्स का फोल्डर होगा। और वहाँ पे जो भी हम लोग कंपोनेंट बनाएंगे उसको इंपोर्ट करवाएंगे हम लोग app.js में, और रिडक्स को भी हम लोग कॉल करवाएंगे उस कंपोनेंट के अंदर। तो वहाँ पे बेसिकली हम लोग एक्शन को कॉल करवाएंगे और रिड्यूसर को कॉल करवाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक फोल्डर क्रिएट करते हैं रिडक्स। ये हो गया। इसके अंदर हम लोग क्रिएट करते हैं एक्शन, एंटर। दूसरा कर लेते हैं यहाँ पे रिड्यूसर, एंटर। उसके बाद यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं, ये होगा हमारा type.js। type.js का बहुत ही बड़ा रोल है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग कॉन्स्टेंट को डिफाइन करेंगे। कॉन्स्टेंट ही एक ऐसा जरिया होता है जिसके हेल्प से आप एक्शन एंड रिड्यूसर के बीच कम्युनिकेट कर सकते हो, क्योंकि एक्शन अलग से कॉल हो रहा होता है और रिड्यूसर अलग से कॉल हो रहा होता है। तो टाइप ही हेल्प करता है दोनों के बीच कम्युनिकेट करने में। तो ये हो गया। एक अलग से फाइल बनाते हैं store.js। वीडियो के लेंथ आपका बढ़ने वाला है, लेकिन यहाँ पे आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा, एंटर। तो ये हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर बन गया है। एक अलग से फोल्डर बनाते हैं यहाँ पे कंपोनेंट्स के नाम से, एंटर। इसके अंदर हम लोग ले लेते हैं home.js, एक ही फाइल को रखते हैं, एंटर। अब यहाँ पे सबसे पहले कर लेते हैं हम लोग RFC, एंटर। यहाँ पे कर लेते हैं होम, और यहाँ पे भी कर लेते हैं होम। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप एक फाइल बनाते हो तो फाइल के अंदर जो आप वेरिएबल लेते हो तो इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, और जो आप फोल्डर बनाते हो उसमें स्मॉलर केस में लेते हैं। एक और यूज़ कर सकते हो कैमल केस। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, सपोज यहाँ पे आप यूज़ करना चाहते
होम डिटेल, तो उस केस में आप क्या करते, यहाँ पे आप ले सकते थे होम डिटेल, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल, और यदि फाइल नेम बनाते तो वहाँ पे होता होम डिटेल एच स्मॉल में और डी कैपिटल में। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। तो यहाँ पे होम हो गया, यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग h1 टैग में जो हमने app.js में कर रखा है, इसी को कर लेते हैं। यहाँ से कट किया, यहाँ पे Ctrl+V Ctrl+S, इसको इंपोर्ट करवा लेते हैं हम लोग app.js में। तो यहाँ पे इंपोर्ट होम फ्रॉम ./components और कंपोनेंट्स के अंदर होम, और इसी को यहाँ पे यूज कर लेते हैं Ctrl+V। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसको सेव कर लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आ गया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले टाइप बनाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग कांस्टेंट को बनाएंगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं एक्सपोर्ट, यहाँ से बेसिकली कांस्टेंट को एक्सपोर्ट करेंगे। कांस्टेंट, यहाँ पे गेट डिटेल करना है, हमें रीड ऑपरेशन करना है। तो यहाँ पे कर लेते हैं गेट डिटेल्स इक्वल्स टू, यहाँ पे कर सकते हो Ctrl+, सेम इसी को आप ले सकते हो। तो ये एक वेरिएबल हो गया, इसी को हम लोग यूज करेंगे एक्शन में भी और रिड्यूसर में भी। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एक्शन को। तो यहाँ पे फाइल क्रिएट कर लेते हैं, न्यू फाइल, ये हो जाएगा action.js। यहाँ पे इंपोर्ट करवाना है सबसे पहले कांस्टेंट को, ये कैपिटल हो गया। यहाँ पे हो जाएगा action.js, एंटर। यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग इंपोर्ट जो हमारा कांस्टेंट है। तो जब भी आप कांस्टेंट को इंपोर्ट करोगे तो यहाँ पे आपको कर्ली ब्रैकेट देना पड़ेगा। यहाँ पे कर लेते हैं गेट डिटेल्स फ्रॉम टाइप, ये मैंने एक एक्सटेंशन यूज किया हुआ है, इसी कारण ये डायरेक्टली ले रहा है। तो यहाँ पे आप फ्रॉम और ये फाइल पाथ दे सकते हो। तो ये हो गया। यहाँ पे कर लेते हैं कांस्टेंट एक्शन इक्वल्स टू, यहाँ पे ES6 यूज कर रहे हैं, तो ES6 में ऐसे ही करते हैं हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं रिटर्न। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है, तो इसलिए आपको कर्ली ब्रैकेट लेना होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा टाइप एंड पेलोड। तो बेसिकली हम लोग टाइप को यूज करने वाले हैं, पेलोड हम लोग तब यूज करेंगे जब हम लोग दूसरे ऑपरेशंस को करेंगे, जैसे पोस्ट ऑपरेशन हो गया, अपडेट ऑपरेशन हो गया, तो उसमें हम लोग करने वाले हैं। तो टाइप हो जाएगा यहाँ पे हमारा सेम वही गेट डिटेल्स Ctrl+V। वैसे यहाँ पे पेलोड को भी इंक्लूड कर लेते हैं, जैसे यूज नहीं करने वाले। ये हो गया। इसको यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एक्शन, ये हमारा एक्शन क्रिएट हो गया। रिड्यूसर क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं reducer.js, एंटर। यहाँ पे भी इसको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा आपको, जो आपका डिटेल है कांस्टेंट में। तो Ctrl+V, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे स्टेट बनाते हैं। स्टेट बेसिकली क्या होगा, एक इंफॉर्मेशन होगा जिसको हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे ब्राउज़र में। तो यहाँ पे कर लेते हैं कांस्टेंट इनिशियल स्टेट, इसको आप सर्वर से भी ला सकते हो, तो वो भी हम लोग आने वाले वीडियो में करने वाले हैं जब हम लोग फेक सर्वर को यूज करेंगे। तो यहाँ पे हो गया इनिशियल स्टेट इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट एंटर। यहाँ पे हम लोग लेंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे कर लेते हैं डिटेल्स, और डिटेल्स में हम लोग कर लेते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एरे हो गया और यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट में कर लेते हैं ID 1 कर लेते हैं, उसके बाद नेम यहाँ पे कर लेते हैं संजीत,
उसके बाद कर लिया ईमेल, इसमें कुछ भी रख लेते हैं, sanjit@gmail.com। यहाँ पे कर लिया फ़ोन 9877181097, और एक और कर लेते हैं कंट्री को कर लेते हैं इंडिया। ठीक है, 3-4 इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड कर लेते हैं। तो कॉपी किया, कंट्रोल वी, तो यहाँ पे सिंपली कर लेते हैं टू, इसको कुछ भी कर लेते हैं एंजल, यहाँ पे @gmail.com, इसको ऑस्ट्रेलिया कर लिया, या आप कुछ भी डेटा रख सकते हो। इसको कर लेते हैं 3, ये कर लेते हैं अंजलि @gmail.com, इसको कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया, इसको कर लेते हैं जैक, ये जैक @gmail.com, इसको कर लेते हैं 5, यहाँ पे कर लेते हैं एलिस, और ये हो जाएगा alice@gmail.com। इसको कर लेते हैं जर्मनी। तो ये हमारे टोटल 5 इंफॉर्मेशन आ गए। तो इसी को हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे ब्राउज़र में। तो यहाँ पे कोलैप्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कांस्टेंट रिड्यूसर इक्वल्स टू, यहाँ पे एक होता है स्टेट, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, स्टेट में आ जाएगा इनिशियल स्टेट। तो यहाँ पे इनिशियल स्टेट को ले लेते हैं, और एक हो जाता है एक्शन। तो यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट में हो जाएगा एक्शन डॉट टाइप। बेसिकली एक्शन से हमें पता चल जाएगा कि टाइप कौन सा है, उसी के अनुसार से यहाँ पे कंडीशन चेक होगा। और ये टाइप हमारा कौन सा होगा, जो हमने कांस्टेंट बना रखा है। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट ही एक जरिया है जिसके हेल्प से हम लोग रिड्यूसर एंड एक्शन को कम्युनिकेट करवाते हैं। तो यहाँ पे केस में हो जाएगा यही, यदि गेट डिटेल्स हो तो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा स्टेट, डायरेक्ट स्टेट को रिटर्न करवा देंगे, नहीं तो डिफ़ॉल्ट में भी हम लोग सेम वही करेंगे। यदि सर्वर से आप डेटा लाओगे तो उस केस में यहाँ पे चेंजेज होता है, यहाँ पे पेलोड का यूज कर लेते हैं, तो वो भी हम लोग आने वाले वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ पे हो जाएगा स्टेट। ठीक है, तो ये हमारा बन गया है। इसी को एक्सपोर्ट करवा लेते हैं, डिफ़ॉल्ट रिड्यूसर, एक्शन रिड्यूसर हो गया है। अब यहाँ पे एक और काम करते हैं, रूट रिड्यूसर को बनाते हैं, या फिर आप कंबाइन रिड्यूसर भी बोल सकते हो। वो बेसिकली हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि सपोज आप मोर देन 1 रिड्यूसर यूज कर रहे हो, तो उस केस में वो उसको कंबाइन करता है, सारे रिड्यूसर्स कंबाइन होंगे कंबाइन रिड्यूसर के अंदर। तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं कंबाइन रिड्यूसर। तो यहीं पे क्रिएट कर लेते हैं न्यू फाइल रूट रिड्यूसर, या फिर आप बोल सकते हो कंबाइन रिड्यूसर, कुछ भी नाम रख सकते हो, .js। तो रूट रिड्यूसर में यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना है सबसे पहले रिड्यूसर को। तो यहाँ पे हमारा है रिड्यूसर फ्रॉम ./रिड्यूसर। उसके बाद यहाँ पे आपको इंपोर्ट करवाना है कंबाइन रिड्यूसर्स को, क्योंकि उसी के थ्रू हम लोग सारे रिड्यूसर्स को कंबाइन करते हैं। तो वो बेसिकली आपको मिल जाएगा यहाँ पे फ्रॉम रिडक्स। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इंस्टॉल हो गया है, इसलिए वो उसको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कंबाइन रिड्यूसर। ठीक है, अब यहीं पे कर लेते हैं हम लोग कांस्टेंट रूट रिड्यूसर, आर कैपिटल हो जाएगा यहाँ पे,
इक्वल्स टू कंबाइन रिड्यूसर, यहाँ पे आपको देना है ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, एंटर, और यहाँ पे इस रिड्यूसर को ले लेना है। आप डायरेक्टली ले सकते हो या फिर यहाँ पे आप वेरिएबल भी यूज कर सकते हो। सबको यहाँ पे हमने यूज कर लिया स्मॉल रिड्यूसर, ठीक है, कॉलन में। तो हम लोग दोनों देखने वाले हैं, तो अभी के लिए फिलहाल इसको रखते हैं। तो ये हो गया, इसको एक्सपोर्ट भी करवाना है, तो यहाँ पे कर लेते हैं एक्सपोर्ट रूट रिड्यूसर डिफॉल्ट में, ठीक है। ये हो गया काम हमारा। अब स्टोर पे हम लोग इंपोर्ट करवाते हैं, तो यहाँ पे कर लिया इंपोर्ट रूट रिड्यूसर फ्रॉम रिड्यूसर के अंदर से, तो ये हो गया। यहाँ पे कर लेते हैं इंपोर्ट, इस रूट रिड्यूसर को हम लोग स्टोर पे पास करवाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे एक लाइब्रेरी होता है क्रिएट स्टोर, वो आपको मिल जाएगा रिडक्स में ही। तो यहाँ पे कर लिया क्रिएट स्टोर, यहाँ पे आपको क्रिएट करना है कांस्टेंट स्टोर, और यहाँ पे आपको लाना है क्रिएट स्टोर को, इसके अंदर आपको ले लेना है रूट रिड्यूसर को। एक और आपको लेना है जो हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया था, रिडक्स डेवटूल्स एक्सटेंशन, तो उसके लिए यहाँ पे आप दे सकते हो ये वाला है, इसे आप ले सकते हो। इसका यूज अभी आपको पता चल जाएगा। ये कर लो, और कंपोज डेवटूल्स को इसके अंदर ले लेंगे मेथड के साथ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करवाएंगे। यहाँ पे इसको कैपिटल कर लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ये कैपिटल में हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा कंट्रोल V। तो स्टोर हमारा बन गया है। अब यहाँ पे इसको app.js में या फिर index.js में इंपोर्ट करवाएंगे, तो बेसिकली हम लोग index.js में करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप इंपोर्ट करवा सकते हो, इंपोर्ट स्टोर फ्रॉम, किसके अंदर है, रिडक्स के अंदर, तो यहाँ पे रिडक्स स्लैश स्टोर, और इसको यहाँ पे ऐप के अंदर लेने के लिए यहाँ पे आपको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा प्रोवाइडर को। तो यहाँ पे प्रोवाइडर होता है जो बेसिकली स्टोर को होल्ड करके रखता है, तो प्रोवाइडर फ्रॉम, ये मिल जाएगा आपको रिएक्ट रिडक्स में। ये चीज़ें आप याद कर लेना। स्टोर को और कंबाइन रिड्यूसर को इंपोर्ट करवाते हैं हम लोग रिडक्स से, और जो आपका प्रोवाइडर है एंड यूज सेलेक्टर एंड यूज डिस्पैच जो हम लोग यूज करने वाले हैं, वो रिएक्ट रिडक्स से हमारा इंपोर्ट होता है। तो ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए इसे आप याद कर लेना। तो यहाँ पे इसको कंट्रोल V किया, यहाँ पे ऐप को बंद करना पड़ेगा आपको दोनों के बीच, और यहाँ पे स्टोर में आपको ले लेना है जो हमारा स्टोर यहाँ पे इंपोर्ट हुआ है, कंट्रोल V। तो ये हमारा रिडक्स का एक स्ट्रक्चर बन गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्शन को कॉल करवाएंगे। जैसे हमारा एक्शन कॉल होता है, रिड्यूसर उसी टाइम कॉल हो जाता है। तो एक्शन को हम लोग अलग से कॉल करवाते हैं, रिड्यूसर को हम लोग अलग से कॉल करवाते हैं। एक्शन को कॉल करवाने के लिए हम लोग यूज करेंगे यूज डिस्पैच, और रिड्यूसर को कॉल करवाने के लिए हम लोग यूज करेंगे यूज सेलेक्टर। तो यहाँ पे एक्शन को कॉल करवाएंगे home.js के अंदर। तो यहाँ पे कर लिया इंपोर्ट एक्शन फ्रॉम डॉट रिडक्स, और रिडक्स के अंदर हमारा एक्शन, एक्शन के अंदर एक्शन, ये हमारा फोल्डर है, ये हमारा फाइल है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये इसको ले जाएगा। तो यहाँ पे ये जा रहा है, होम के अंदर ये आ गया। अब इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। इसको एक्सेस करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा यूज डिस्पैच, तो वो भी आपको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा।
ये भी आपको मिल जाएगा रिएक्ट रिडक्स में। यहाँ पे हो जाएगा यूज डिस्पैच। तो यहाँ पे यूज डिस्पैच को एक्सेस करने के लिए आप यूज कर सकते हो कांस्टेंट, एक वेरिएबल ले लेते हैं डिस्पैच इक्वल्स टू यूज डिस्पैच, और इस डिस्पैच को हम लोग यूज कर लेंगे एक्शन को कॉल करवाने। तो उसके लिए यहाँ पे आपको यूज करना है यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट हेल्प करता है उसको कॉल करवाने में। तो यूज इफेक्ट को कॉपी किया यहाँ पे, कंट्रोल वी, यहाँ पे आपको कॉल बैक लेना है, एरो कर्ली ब्रैकेट एंटर, यहाँ पे कर लेना है डिस्पैच, और यहीं पे आपको एक्शन को कॉल करवा लेना है। तो एक्शन को कॉल करवाया और यहाँ पे इसको ब्रैकेट में ले दिया क्योंकि एक मेथड है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे काम और करना है, ये मल्टीपल रेंडरिंग ना हो, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट को और यहीं पे पास कर देते हैं डिस्पैच को, नहीं तो वो एक एरर देगा, एक डिपेंडेंसी इसको नहीं मिल पाता है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग डिस्पैच को पास करते हैं, नहीं तो वो एसिडेंट का एरर देगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एक और इंक्लूड कर लेते हैं यूज सिलेक्टर। यूज सिलेक्टर से हम लोग बेसिकली स्टेट को कॉल करवाएंगे। तो यहाँ पे कर लिया कांस्टेंट, लिख सकते हो रिस्पांस डेटा, यहाँ पे यूज सिलेक्टर, यहाँ पे ब्रैकेट में स्टेट, और स्टेट डॉट, इस मेथड के थ्रू हम लोग कॉल करवाएंगे जो हमारा रूट रिड्यूसर में वेरिएबल है जो हमने भी क्रिएट किया है। तो पहले रूट रिड्यूसर, यदि आप ये वेरिएबल नहीं देते तो डायरेक्टली इसको कॉल करवा सकते थे। तो यहाँ पे स्टेट डॉट कंट्रोल वी डॉट, जो हमारा रिड्यूसर के अंदर वेरिएबल है। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे रिड्यूसर में, तो ये वाला जो वेरिएबल है इनिशियल स्टेट के अंदर, वो डायरेक्टली उसको मिल जाएगा डिटेल्स में, क्योंकि इनिशियल स्टेट को हमने ऑलरेडी पास कर रखा है स्टेट के अंदर। तो जब वो स्टेट रिटर्न होगा तो उस केस में डायरेक्टली आप इसको एक्सेस कर सकते हो डिटेल्स को। तो यहाँ पे रिड्यूसर डॉट डिटेल्स, ठीक है। एंड यहाँ पे कंसोल कर लेते हैं, इससे पता चल जाएगा डेटा आ रहा है कि नहीं। कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं रिस्पांस डेटा एज फ्रॉम, यहाँ पे कर लिया रिस्पांस डेटा। तो ये हमारा हो गया है। हमने पहले एक टाइप बनाया था, फिर एक एक्शन बनाया, एक्शन में टाइप को कॉल करवाया, यहाँ पे टाइप एंड पेलोड को ले लिया, फिर यहाँ पे रिड्यूसर बनाया, रिड्यूसर में एक स्टेट को लिया, स्टेट में कुछ डिटेल्स ले लिए जो हमें शो करवाने ब्राउज़र में। उसके बाद यहाँ पे रिड्यूसर में दो चीज़ें पास किया, एक स्टेट एक्शन, यहाँ पे एक्शन डॉट टाइप के थ्रू यहाँ पे केसेस को ले लिया, और यहाँ पे रूट रिड्यूसर में उसको इंपोर्ट करवा लिया रिड्यूसर को। ये हम यूज करते हैं मोर देन वन रिड्यूसर को कॉल करवाने में। और फाइनली स्टोर में इसको इंपोर्ट करवा लिया, यहाँ पे कंपोज विद डेव2 एक्सटेंशन को भी इंपोर्ट करवा लिया। इसका यूज बेसिकली हम लोग करेंगे, ये बेसिकली स्टेट के बारे में बताते हैं, तो वो भी हमें पता चल जाएगा। और फाइनली यहाँ पे हमने ऐप.js में उसको इंपोर्ट करवा दिया होम को, और जो हमारा स्टोर था उसको भी हम लोग index.js के अंदर इंपोर्ट करवा लिया, और फाइनली उसको प्रोवाइडर के अंदर बंद कर दिया था। और यूज सेलेक्टर एंड यूज डिस्पैच के थ्रू दोनों को कॉल करवा लिया, एक्शन को भी एंड रिड्यूसर को भी। तो इसको देखते हैं ये हमारा ब्राउज़र में रन करता है या नहीं, या कुछ एरर भी हो सकता है आ जाए। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, कंसोल में जाते हैं, एरर तो नहीं दिया है फिलहाल। अभी यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे डेटा को। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये कैन नॉट अपीयर एज चाइल्ड ऑफ H1, ये एरर दे रहा है हमारा होम में। होम में क्यों एरर दे रहा है ये चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये क्रिएट हो गया था बाय डिफ़ॉल्ट। सेव किया, जाते हैं ब्राउज़र में, देख सकते हो यहाँ पे डेटा आ रहा है, ठीक है।
तो जब भी आप एक्शन को कॉल करवाते हो उसी टाइम हमारा स्टेट कॉल हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे सारे डेटा मिल जा रहे हैं और ये हमारा एरो ऑफ ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे जो हमने रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन को यूज़ कर रखा है उसके लिए यहाँ पे आप जा सकते हो रिडक्स में। तो यहाँ पे भी आप दे सकते हो स्टेट इसको मिल रहा है। तो जब हमारा डेटा नहीं आ रहा होता है तो ये एक अच्छा टूल होता है चेक करने का। तो यहाँ पे हमारा डेटा आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, उसको डिस्प्ले करवाते हैं। तो डिस्प्ले करवाने के लिए कुछ नहीं, मैप फंक्शन यूज़ करने वाले हैं और बूटस्ट्रैप का हम लोग टेबल यूज़ कर लेंगे। यदि बूटस्ट्रैप नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं कांस्टेंट रिजल्ट। ये यदि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको दिक्कत हो सकती है, वो फर्स्ट टाइम में डेटा हो सकता है नहीं आ रहा हो, तो इसलिए आप चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा। यहाँ पे कर लेते हैं रिस्पॉन्स डेटा डॉट मैप फंक्शन। और मैप फंक्शन आप तभी यूज कर सकते हो जब आपके पास एरो ऑफ ऑब्जेक्ट है। यदि आप चाहोगे कि ऑब्जेक्ट में आप इटरेट करवाना मैप फंक्शन के थ्रू तो ये पॉसिबल नहीं है, वो आपको एरर देगा। तो यहाँ पे कर लिया डेटा, यहाँ पे हो गया इंडेक्स और यहाँ पे हम लोग रिटर्न करवा लेंगे। बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, ब्राउज़र में जो डिस्प्ले करवाएंगे वो टेबल के फॉर्म में डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ पे यूज कर लेते हैं बूटस्ट्रैप टेबल, ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। टेबल बूटस्ट्रैप, यहाँ से बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, उठा लेते हैं यहाँ से ये वाला। तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे इसको पहले यहाँ पे रख लेते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाला डेटा है इसको रिमूव कर लेते हैं। हाँ, बेसिकली इसको रखते हैं TS मतलब हेडिंग, और ये हमारा हो जाएगा बॉडी वाला पार्ट। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा बॉडी वाला पार्ट है इसको यहाँ पे कट कर लेते हैं और ये हम रेंडर करवाएंगे बेसिकली यहाँ से कंट्रोल V। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं की से बेसिकली क्या होता है, आपका यूनिक की मिल जाता है, तो वो एरर नहीं आ रहा होता है। तो यहाँ पे कर लेते हैं कंट्रोल V, यहाँ पे कर लेते हैं डेटा डॉट ID, जो ID आ रहा है वो यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पे जो भी हमने फील्ड ले रखा है वो सारे यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो एक हमारा ID हो गया, एक नेम हो गया, एक ईमेल हो गया, तो वो सारे यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे कर सकते हो डेटा डॉट नेम, यहाँ पे कर सकते हो डेटा डॉट ईमेल, यहाँ पे कर सकते हो डेटा डॉट फोन, कंट्रोल C कंट्रोल V, यहाँ पे कर सकते हो कंट्री। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जो हमारा ये वाला है इसको हम स्टैटिक ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला जो है वो है ID, तो यहाँ पे कर लिया इसको ID। ये हो जाएगा हमारा नेम, ये हो जाएगा हमारा ईमेल, ये हो जाएगा फ़ोन, और लास्ट में हो जाएगा हमारा कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ रिटर्न होगा रिजल्ट में वो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे बॉडी के अंदर। तो जितना बार इटरेट होगा उतनी बार चीज़ें यहाँ पे रेंडर होगी। जब फर्स्ट रो चलेगा तो फर्स्ट रो को वो रेंडर करवाएगा, सेकंड रो चलेगा तो सेकंड रो को रेंडर करवाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे डेटा रिफ्लेक्ट होता रहेगा यहाँ पे बॉडी के अंदर, और ये हमारे स्टैटिक रहेगा, एक ही बार आएगा। तो ये चूँकि डायनेमिक है इसलिए यहाँ पे हमने इसको डायनेमिक बनाया है। तो ये हो गया। एक काम और करना है हमें, अभी देखिए यहाँ पे डेटा आ गया है लेकिन ये बूटस्ट्रैप को नहीं उठाया, तो उसके लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो आपका लाइब्रेरी है इसको यहाँ से कॉपी करना है और इसको index.html में डाल देना है। तो जो यहाँ पे हेडर है यहीं पे कंट्रोल V कर लिया, सेव किया, ब्राउज़र में जाते हैं, अब उसको मिल जाएगा, देख सकते हो।
यहाँ पे हमारा डेटा आ गया। तो इस तरह आप रिडक्स ऑपरेशन कर सकते हो। तो आने वाले वीडियो में आपको सारे ऑपरेशंस मिलेंगे और आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया है। आपको कुछ भी डाउट हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हो। यहाँ पे काम और कर सकते थे, ये जो रिड्यूसर है जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा रूट रिड्यूसर होता है, यहाँ पे यदि ये आप नहीं भी देते तो उस केस में भी वो उसको रीड कर लेता, लेकिन यहाँ पे आपको कैपिटल वाला लेना था फिर। तो आपको डाउट ना हो इसलिए ये भी आपको मैंने बता दिया। इसको भी यदि रिफ्रेश करोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ट्राई कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को पढ़ने का। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं अपना वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।